हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोहम्मद जमाल। आज हमारे बीच जो है बच्चों का विजय उत्सव मनाने के लिए मोहम्मद सलमान जी जो है वो मौजूद हैं और आज हम लोग ये जानेंगे कि मोहम्मद सलमान जी जो हैं कैसे अपने पढ़ाई को ड्रॉप आउट किए, कैसे वो विद्यालय से बाहर हुए थे और फिर किस प्रकार जो है अपने विद्यालयों में एमबी फाउंडेशन के माध्यम से विद्यालय में जुड़े और पुनः अपना पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू जारी रखे। तो हम चाहेंगे कि सलमान जी आप बताएंगे कि कैसे आप विद्यालय में जुड़े और क्यों आप अपने गांव में जो है वो काम करते थे, पढ़ाई नहीं करते थे पहले। मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। मैं 8वीं के बाद मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। मैं 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ रखा था। मैं काम करता था मैकेनिक का। तो घर पे एक सर आए, चंदन सर, एमबी फाउंडेशन से। तो वो बताए कि काम करना अभी बच्चों के लिए सही नहीं है। तो उन्होंने सबको, माता पिता, दादा दादी, सबको बताया। उन्होंने फिर एडमिशन करवाया 9th क्लास में टीसी लेकर। फिर हमने 9th क्लास में रेगुलर स्कूल जाकर पास किया 10th। उसके बाद मैं 12th भी पास कर लिया। उसके बाद अभी मैं ग्रेजुएशन में। ओके, थैंक यू। और आपका फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आप अपना फ्यूचर में? बहुत ही बड़ी बात है और हम चाहेंगे कि सलमान जी जिस तरीके से बात कर रहे हैं, इनका ख्वाहिश है कि पढ़ लिख करके और ये जो है वो आर्मी बनेंगे और देश की जो है वो रक्षा करेंगे। और अब हम चलते हैं, हमारे बीच जो है अंजलि कुमारी हैं जो माझी समुदाय से आते हैं और एक बेहतर परिवेश में जो है ये तो नहीं कर पाएंगे कि एक बेहतर माहौल इनको मिला, लेकिन उसके बाद भी ये बावजूद भी ये जो है बीच में पढ़ाई जारी किए और उसके बाद जो है ये बीच में फिर ड्रॉप आउट हो गए। इनका सबसे बड़ा कारण क्या था कि ये जो है अपने पढ़ाई को जो है ड्रॉप किए और फिर अपने घरों का काम या फिर क्या समस्याएं थी जिसके कारण ये जो है पढ़ाई को ड्रॉप किए और कैसे फिर इनका पढ़ाई जो है वो आगे जारी रहा। सो हम चाहेंगे कि अंजलि जी बताएंगे कि क्या परिस्थिति थी आपके एजुकेशन को लेकर के। मेरा नाम अंजलि कुमारी है। मैं पहले नहीं पढ़ता था तो मैं घास भूसा करती थी, घर पर रहती थी, घूमते जन्ने तने बाते थे, बकरी छकरी चराते थे पहले। और मैं नहीं पढ़ते थे, पहले घर का काम काज करते थे। एमबी फाउंडेशन के माध्यम से मेरे गांव में सर आए थे और हम लोग को समझाया कि बगवानी और काम करने से कोनो फायदा नहीं है, से चलो हम लोग तुम्हें स्कूल में नाम लिखवा। हमको 6 में नाम लिखवा दिया। हम लोग 6 में पढ़े लिखे गए वहाँ पर गए तो भेदभाव बहुत चल रहा था। हमको लोग छोड़ जात समझ कर कोई नहीं हमें कल पर पानी पीने देते थे। और जब खाने के लिए थाली लेने जा रहे थे तो कहता था तुम जाओ यहाँ से, तुम थाली छोड़ोगे तो छुआ जाएगा, से बाद में खाना। तो मैं बैठ जाती, सब खा लेता था तो मैं खाना बाद में थाली लेकर खाया करते थे। फिर पानी पीने के बाद तो इसी के तरह से जाओ कल छुआ जाएगा, तुम लोग चली जाओ, से बाद में पीना। तो बाद में हम पीते थे, नहीं पीने देते थे कल पर तो हम घर चले। घर बहुत दूर थे तो हम चले आते थे तो ये घर पर पानी पीने के लिए। पानी पी तब दूसरे दिन गए तो सर को सारी बात कहा। तो सर के स्कूल में समझाया, से सर को टीचर को कहा से बच्चों को क्यों भेदभाव कर रहा है, से देखिए से आप इन अपनों भाई बहन जैसा मानो और इसको भी रखो। तब से हमको कोई नहीं भेदभाव मानने लगा और मुझे अपना भाई बहन जैसा रखने लगा और तब से भेदभाव ख़त्म हुआ। और मुझे 8वीं क्लास में मैं पास हुई तो अब 9वां में मैं पढ़ती हूँ। वास्तव में एक ये देखा जाए अंजलि जी के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी के भी परिवेश में ये 2024 में जो है अपने समाज में जो है अभी भी जाति भेदभाव जो है वो चल रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि अगर जातीयता भेदभाव अगर चलती है समाज में तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के कुछ वर्ग के व्यक्तियों को जो है वो नीचे धकेला जाता है। अगर हमारे समाज में जो भेदभाव अगर नहीं हो तो कहीं ना कहीं अंजलि जैसे लड़की जो है वो अपना पढ़ाई लिखाई करके अपना कहीं ना कहीं अपना सपना जो है ये कहीं अपना पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक हम ये जानना चाहेंगे अंजलि जी से कि आप पढ़ लिख करके और क्या बनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। अंजलि, हम पढ़ लिख कर देश का सेवा करना चाहते हैं। जैसे आप पढ़ लिख करके देश की सेवा करना चाहते हैं तो आप क्या
किस पोस्ट पे जा कर के, या फिर क्या आपका ये रहेगा कि हाँ आप आर्मी या डॉक्टर या कलेक्टर या इंजीनियर या समाज सेवी, किस तरीके से आप देश की सेवा जो है वो करेंगे? मैं गरीब बच्चे लोग को मैं पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा और हम अपने जैसे बनाएंगे। बहुत ही बेहतर। और कहीं ना कहीं अगर हमारे समाज में जो व्यक्ति हैं सभी लोग अगर ये सोच विचार करके चले कि जो गरीब परिवार हैं और उस गरीब परिवार को लेकर के और वैसे परिवारों को हम लोग आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ाने के साथ साथ उन सभी बच्चों के लिए जो है एजुकेशन का बेहतर व्यवस्था करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो समाज जो है वो आगे निकल करके और आएगा। ऐसे बहुत सारी संस्थाएं जो हैं पूरे हिंदुस्तान में, बहुत सारे संस्थाएं जो है वो भी चलती है जो बच्चों को कहीं ना कहीं कोचिंग के रूप में या स्कूल के माध्यम से जो है फिर एजुकेशन जो है वो देने का काम करती है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, और हम लोग प्रयास करेंगे कि समाज के सभी बच्चे जो है वो विद्यालय से जुड़े और उन सभी बच्चों को जो है वो अपना विजय उत्सव जो है वो मनाने का मौका मिले। सो आप सभी को धन्यवाद। साथ ही साथ मैं यहाँ पर सलमान जी है और अंजलि जी हैं, तो इन दोनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज ये दोनों जो है हमारे बीच जो है वो जुड़े और अपनी बातों को रखे। सो इसके लिए आप दोनों को धन्यवाद। थैंक यू।